हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीप्ति सिंह, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम टू द कुकू। दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 एंड रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, तो आपको इसके बारे में काफ़ी टाइम से बता रही हूँ मैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में भी मैं 9th में पढ़ा हुआ है। टू द कुकू मतलब क्या है? कुकू के लिए। कुकू कौन? कोयल जो बर्ड होती है, पक्षी होता है, उसके बारे में यहाँ बताइए। देखिए पिक्चर काफ़ी प्यारा सा आप चित्र देख रहे होंगे। टू द कुकू रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग को क्या जानना है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में? शॉर्ट में समझ लेना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ कौन, कहाँ, कैसे, उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं। फिर से सुन लीजिए। टू द कुकू एक ऐसी पोएम है जिसमें कुकू की वॉइस के बारे में बात की गई है कि जो पोएट है बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं, ठीक है, उसकी आवाज़ सुनकर उनको बहुत ही रिजॉइस फील हो रहा है, बहुत ही खुश हो रहे हैं। उन्होंने उसके बारे में बताया है। क्या बताया उन्होंने? कि मैं उसको पक्षी कहूँ या फिर उसको वॉन्डरिंग वॉइस कहूँ। चलिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 को हुआ था और इनकी डेथ 23 अप्रैल 1850 को हुई थी। आपको पिक्चर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा विलियम वर्ड्सवर्थ का। विलियम वर्ड्सवर्थ विद सैमुअल टायलर कॉलेरिज स्टार्टेड द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में एक न्यू एरा का, न्यू एज का आरंभ हुआ, शुभारंभ हुआ। किसने किया? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसके साथ किया? एसटी कॉलेरिज। एसटी कॉलेरिज कौन है? इनके बेस्ट फ्रेंड थे सैमुअल टायलर कॉलेरिज। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट, ही वॉज अ ब्रिटिश पोएट लॉरिएट। तो ये कौन थे? ब्रिटिश पोएट लॉरिएट। ठीक, एक ये पदवी होती है जो यहाँ के सबसे अच्छे पोएट को दी जाती है इंग्लैंड में। नोटेबल वर्क देख लेते हैं। द सॉलिटरी रीपर, जो इनकी अच्छी पोएम है उनके बारे में बताया। द सॉलिटरी रीपर में एक लड़की की जो सिंगल माउंटेन्स पर गाना गाती रहती है। लूसी ग्रे एक इमेजिनरी चाइल्ड के बारे में बात है। वी आर 7 यहाँ पे एक ड्रामा से लिया गया है। एंड द वर्ल्ड इज टू मच एक सोनेट है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ओके, अब हम फर्स्ट स्टैंजा पे आ जाते हैं। यहाँ ये फर्स्ट स्टैंजा गिवन है, आपको एक अच्छा सा पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, कुछ न्यू वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ब्लिथ मीन्स क्या होता है? हंसमुख या खुल के। न्यू कमर मीन्स अजनबी, स्ट्रेंज। दी मीन्स तुमको, रिजॉइस मीन्स आनंद, वॉन्डरिंग मीन्स भटकने वाली। ओ ब्लिथ न्यू कमर। इन दिस स्टैंजा पोएट इज सेइंग दैट ओ ब्लिथ, ओ हैप्पी न्यू कमर, आई हैव हर्ड, मैंने तुमको सुना। आई हियर दी एंड रिजॉइस, मैंने तुमको सुना और बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। ओ कुकू, शैल आई कॉल यू द बर्ड, क्या मैं तुम्हें एक बर्ड कहूँ, क्या पक्षी कहूँ? और बट अ वॉन्डरिंग वॉइस, या फिर तुम्हें एक वॉन्डरिंग, इधर उधर घूमने वाली आवाज कहूँ। फिर से देख लीजिए। ओ ब्लिथ न्यू कमर, ओ हैप्पी न्यू कमर। इंग्लैंड से जो आने वाले कुकूज होते हैं उनके जिनमें न्यू बॉर्न बेबीज भी आते हैं, तो उनके लिए क्या कहा है? जो अजनबी, ओ अजनबी हैप्पी न्यू कमर, आई हैव हर्ड, मैंने तुमको सुना। आई हियर दी, मैंने तुमको सुना। एंड रिजॉइस, और बहुत ही ज्यादा आनंदित हुआ। ओ कुकू, शैल आई कॉल यू द बर्ड और बट अ वॉन्डरिंग वॉइस, मैं तुम्हें एक बर्ड कहूँ या फिर एक वॉन्डरिंग वॉइस कहूँ। ध्यान देखिए, पहला स्टैंजा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल स्टैंजास आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, सो लिसन वेरी केयरफुली, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, एंड एनी इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। ओके, एक अच्छा सा पिक्चर आप भी अपनी नोटबुक में बना सकते हैं, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। और आपका स्टैंजा इसलिए इम्पॉर्टेंट है, कोई भी वर्ड आपकी वोकैब से आ सकता है आपके एग्जाम्स में। ओके, और कोई भी आपका स्टैंजा आ सकता है, हो सकता है आपका यही स्टैंजा आ जाए, तो हर एक स्टैंजा को बहुत ही बारीकी से समझना है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कहा है इसमें, समझ में आ रहा होगा ना? ओ ब्लिथ न्यू कमर, आई हैव हर्ड, आई हियर दी एंड रिजॉइस। ओ कुकू, शैल आई कॉल यू द बर्ड और बट अ वॉन्डरिंग वॉइस। नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में क्या कहा है। ठीक, वेल, वेल की जगह यहाँ वाइल है, वाइल, WHIL, वाइल आई एम लेइंग ऑन द ग्रास। देखिए ये पोएट, सपोज यहाँ पोएट है, पोएट यहाँ पे ग्रास पर लेटा हुआ है। क्या बोल रहा है? वाइल आई एम लेइंग ऑन द ग्रास, जब मैं ग्रास पर लेटा हुआ हूँ। दैट टू फोल्ड, टू फोल्ड मीन्स दोहरा, दोहरी आवाज का होती है जिससे हम लोग खाली वैली में जब जोर से बोलते हैं, रूम भी अगर एम्प्टी है और हम जोर से आवाज करते हैं तो हमारी आवाज पलट के आती है। तो दाई यानी तुम्हारी, टू फोल्ड शाउट आई हियर, मैंने तुम्हारी दोहरी आवाज सुनी है जो रिपीट होके आती है। कैसे? फ्रॉम हिल टू हिल, इट सीम्स टू पास एट वंस फार ऑफ एंड नियर।
फार मीन्स दूर और फार ऑफ मतलब बहुत दूर, ठीक। वेल आई एम लेइंग ऑन द ग्रास, जबकि मैं ग्रास पर लेटा हूँ। दाई टू फोल्ड शाउट आर हियर, मैंने तुम्हारी दोहरी आवाज को सुना है। फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, ये ऐसा प्रतीत होती है जो हिल से हिल तक जाती है और वापस वो पलटकर मेरे पास ही आती है। एट वंस फार ऑफ एंड नियर, कभी कभी ऐसा लगता है बहुत दूर इसकी आवाज हो रही है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल वो पास में आ रही है। ले मीन्स लेटा हुआ, टू फोल्ड मीन्स दोहरा, फार ऑफ मतलब बहुत दूर। ओके, ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा ना, इस टाइप का आप अपना इमेज कर सकते हैं कि क्या कहना चाहता है पोएट। हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड पे आते हैं आगे। दो बैरलिंग ओनली टू द वे ऑफ सनशाइन एंड फ्लावर्स, दाउ ब्रिंगेस्ट अनटू मी अ टेल ऑफ विजनरी आर्ट्स। बैरलिंग मीन्स गपशप करना या नदी की आवाज, जो कलकल की आवाज होती है उसको भी बोलते हैं। वेल मीन्स घाटी, वैली को बोलते हैं। दाउ मीन्स तुम, विजनरी मीन्स काल्पनिक या इमेजिनरी। दो बैबलिंग ओनली टू द वेल, मतलब जो घाटी में केवल नदी की कलकल की जो आवाज आ रही है। ऑफ सनशाइन एंड फ्लावर्स, जो फ्लावर्स है उस पर सनशाइन यानी कि सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो नज़ारा और ही ज़्यादा शानदार होता जा रहा है। मुझे बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दाउ ब्रिंगेस्ट अनटू मी अ टेल, और तुम्हारी जो आवाज़ है वो मुझे एक टेल, एक स्टोरी, एक कहानी कहती है। ऑफ विजनरी आर्ट्स, एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी टाइम के बारे में, एक टाइम के बारे में बात हो रही है। कौन सी टाइम की? थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, इवन हियर दाउ आर टू मी नो बट एन इनविजिबल थिंग, अ वॉइस, अ मिस्ट्री। ओके, तो क्या कहा है? थ्राइस वेलकम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। थ्राइस वेलकम का मतलब है 3 बार नमन करना है, 3 बार मैं आपको वेलकम करता हूँ। और मैं आपको एक टाइटल देता हूँ स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग का सीजन है। स्प्रिंग की डार्लिंग यानी कि पूरे बसंत की आप प्रिया हो। इवन ये दाउ आर्ट टू मी, आप अभी भी मेरे लिए कल्पना हो, एक आर्ट हो, एक कला हो। नो बट, अब कुछ नहीं, बट एन इनविजिबल थिंग, लेकिन आप मेरी कला कैसी हो जिसको मैंने कभी देखा नहीं। इनविजिबल थिंग है, क्या है वो चीज? अ वॉइस, अ मिस्ट्री, एक आवाज और एक रहस्य। समझ में आ रहा होगा। डार्लिंग मीन्स अति प्रिय, इनविजिबल मीन्स अदृश्य, मिस्ट्री मीन्स रहस्य। यहाँ को बना हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। थ्राइस वेलकम का मतलब क्या है? 3 बार उसको बोल रहा है। डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग भी बोल रहा है, और वो आर्ट उसके लिए बोल रहा है। एक इनविजिबल थिंग के बारे में बता रहे हैं, एक वॉइस बता रहे हैं और एक मिस्ट्री बता रहे हैं। जो पोइट हैं आपके, वो क्या कहना चाह रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि थ्राइस वेलकम 3 बार नमन करते हैं, जब हम प्रेयर करते हैं तो 3 बार उनको बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड है इसके बारे में देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट। द सेम होम इन माई स्कूल बॉय डेज आई लिसन टू दैट क्राई मीन्स वही आवाज, विच मेड मी लुक 1000 days in bush and tree and sky. The same मतलब मैंने सेम आवाज सुनी, मैंने सेम वॉइस सुनी इन माई स्कूल। हेलो, ओके 1 मिनट बेटा।